हरितालिका तीज का पर्व आने वाला है। इस पर्व का सुहागिन स्त्रियां पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरितालिका का पर्व सुहागिन स्त्रियों का बहुत ही प्रिय पर्व है। इस पर्व को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे हरितालिका तीज, तीज, हरियाली तीज, सावन तीज या श्रावण तीज। हरितालिका तीज व्रत का जो है बहुत ही महत्व है। हरितालिका तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तीज के व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां अन्न और जल को ग्रहण नहीं करती हैं, इसलिए इस व्रत को कठिन माना जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से दाम्पत्य जीवन में आनंद रहता है। इसमें 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार जो है हरितालिका तीज यानी कि श्रावण मास के महीने में प्रमुख पर्व है। पंचांग के अनुसार भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का पहली बार मिलन हुआ था। इस दिन 16 श्रृंगार करने की भी परंपरा है। आइए जानते हैं 16 श्रृंगार के अंतर्गत कौन कौन से श्रृंगार आते हैं और उनका क्या क्या महत्व है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, श्रृंगार तो वैसे भी औरतों का बहुत ही प्रिय चीज़ है और पुराने काल से ही हमारे स्त्रियों में इस तरह का चलन है, इस तरह की परंपरा होती आई है कि श्रृंगार से बहुत ही सारी चीज़ों का बेनिफिट है। आज हम जिसको श्रृंगार का नाम लेते हैं या देते हैं, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक भी कारण हैं। हर तरह से श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पुष्प का श्रृंगार, 16 श्रृंगार में फूलों से श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बरसात के मौसम में उमस बढ़ जाती है। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति वर्षा ऋतु में छिन्न हो जाती है, इसलिए इस ऋतु में आलस आता है और मन को प्रसन्न रखने के लिए फूलों को बालों में लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। फूलों की महक से स्फूर्ति प्रदान होती है, साथ ही मन भी प्रसन्न रहता है। माथे पर बिंदी या टीका, इसे भी एक श्रृंगार के तौर पर माना जाता है। माथे पर सिंदूर का टीका लगाने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, इससे मानसिक शांति भी मिलती है। इस दिन चंदन का भी टीका लगाया जाता है। मांग में सिंदूर लगाना सुहाग की निशानी है। वहीं इस स्थान पर सिंदूर लगाने से जो है चेहरे पर निखार भी आ जाता है। इसका वैज्ञानिक बहुत ही फायदा है। मांग में सिंदूर लगाने से शरीर में विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है, साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। औरतों का शरीर वैसे भी पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर होता है, जो मांग में सिंदूर लगाने से स्वस्थ रहता है। गले में मंगलसूत्र, मोती और स्वर्ण से युक्त मंगलसूत्र या हार पहनने से ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में मदद मिलती है। वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। गले में स्वर्ण आभूषण पहनने से हृदय रोग संबंधी रोग नहीं होते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है। वहीं मोती चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे मन चंचल नहीं होता है। कानों में कुंडल, कान में आभूषण पहनने से मानसिक तनाव नहीं होता है। कर्ण छेदन से आंखों की रोशनी भी तेज होती है। वहीं सिर का दर्द कम करने में भी ये बहुत ही सहायक होता है। माथे पर स्वर्ण टीका, माथे पर स्वर्ण का टीका महिलाओं की सुंदरता बढ़ाता है। वहीं मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहता है। कंगन या चूड़ियाँ, हाथों में कंगन या चूड़ियाँ पहनने से रक्त का संचार ठीक रहता है। इससे थकान नहीं होती, साथ ही हार्मोन्स को भी नहीं बिगड़ने देता है। बाजूबंद, इसे पहनने से भुजाओं में रक्त प्रवाह ठीक बना रहता है, दर्द से मुक्ति मिलती है। वहीं इससे सुंदरता में भी निखार आता है। कमरबंद, इसे पहनने से पेट संबंधी दिक्कतें कम हो जाती हैं, कई बीमारियों से भी बचाव होता है। हार्निया जैसी बीमारी होने का खतरा कम होता है। पायल पैरों की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। वहीं इनको पहनने से पैरों में निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित करती हैं। इसका एक बड़ा कार्य महिलाओं में वसा को बढ़ने से रोकना भी है। वहीं चांदी की पायल पैरों की हड्डियों को मजबूत भी बनाती है। बिछिया,
बिछिया को सुहाग की एक प्रमुख निशानी के तौर पर माना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग पैरों की सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। बिछिया नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाए रखने में बहुत ही मददगार होती है। नथनी चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। यह एक प्रमुख श्रृंगार है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। नाक में स्वर्ण का तार या आभूषण पहनने से महिलाओं के दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। मुद्रिका या अंगूठी पहनने से रक्त का संचार शरीर में सही बना रहता है। इससे हाथों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, इसे पहनने से आलस भी कम होता है। मेहंदी, हरियाली तीज पर मेहंदी लगाने की परंपरा है। स्त्रियां खास तौर पर इस दिन हाथों में मेहंदी लगाती हैं। ये 16 श्रृंगार में प्रमुख श्रृंगार में से एक है। मेहंदी शरीर को शीतलता प्रदान करता है और त्वचा संबंधी सारे रोगों को भी दूर करता है। काजल या सुरमा जहां आंखों की सुंदरता को बढ़ाता है, वहीं आंखों की रोशनी को भी तेज करने में सहायक होता है। इससे नेत्र संबंधी रोग जो है वो दूर होते हैं। मुख सौंदर्य, जिसे मेकअप भी कहा जाता है, मुख पर प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन लगाने से मुख की सुंदरता बढ़ती है। वहीं इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आपके बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।